हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एसएससी यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद इसरो की तरफ से कल के डेट यानी कि 28 मार्च को जितने भी सारे टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट थे सबका एग्ज़ाम पेपर कंडक्ट हो चुका है। और मैं आज आपको ये जो क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड एनालिसिस करने वाला हूँ, ये फिल्टर वाले जो कैंडिडेट थे उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें मुझे टोटल 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद भी जितना क्वेश्चंस मुझे याद में आया था उतने ही क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। अगर इसके अलावा भी और भी कुछ क्वेश्चंस है जो दूसरे कैंडिडेट को याद है, वो लोग मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको भी और एक वीडियो में डाल के आप लोगों के लिए उसको दे पाऊँगा। ताकि इस बार सैक अहमदाबाद इसरो में देखने को मिला कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हुए थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो के साथ बने रहिए। और जितना भी सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मैंने दूसरे किसी भी पेपर से नहीं लिया हूँ। सिर्फ 28 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर लिया हूँ। कुछ क्वेश्चन है जिनमें मुझे क्वेश्चन का ऑप्शन याद नहीं था, इसीलिए वो ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। उसके जगह मैं आपको उसका पर्पज़ क्या है या फिर किस चीज़ के लिए वो दिया था उसको आपको बता दे सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में कौन सा पार्ट नहीं होता है? आपका आंसर होगा स्ट्रेट बीवेल हेड, क्योंकि बाकी सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड ये सब कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 10 o'clock। ये इंक्लूड एंगल पूछ रहा था, इसीलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर वो एक्सटर्नल एंगल पूछता तो यहाँ पर 220 डिग्री होता। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन आया था। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपको हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट करना पड़ता है, हाई लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, यूएनसी थ्रेड 1/4 इंच -20, इसका वैल्यू पूछ रहा था। वो क्या है? एक्चुअली इसका वो पिच पूछ रहा था। इसमें क्या है कि 20 मतलब 20 थ्रेड पर 1 इंच है। ओके, तो इसका पिच कितना होगा? 1 थ्रेड पर इंच, सो दैट 1/20। तो 1 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 0.05। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था एक सिंप्लीफिकेशन था जिसमें x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। और जो इक्वेशन दिया गया था x³ + y + 41z³ इज इक्वल टू x² + y² + z³। ये आसान सा है, आप लोग भी इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ABCD इज ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 5 and 4 रेस्पेक्टिवली। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ई ये जो पॉइंट दिया गया है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC का मिड पॉइंट है ई। ओके, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना है सेम यहाँ से यहाँ तक का दूरी उतना है, तो ये हुआ टो, ये हुआ 2। देन द फाइंड द एरिया ऑफ द ABCE रेक्टेंगल। यहाँ जो शेडेड पोर्शन दिया गया है इसका एरिया वो पूछ रहा है। बहुत आसान है। इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 फिगर दिख रहे हैं, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है आपको ये स्क्वायर। अगर इस रेक्टेंगल के एरिया से इसका एरिया को निकाल दिया जाए तो बाकी के जो पोर्शन बच रहे हैं वो इतने एरिया हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट माइनस आपको कितना करना पड़ेगा? एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगर हाइट दिया जाता है और ब्रेथ है तो आपको फार्मूला पता है कितना होगा? तो फिर वहाँ से इसको माइनस कर दिए और आपके आंसर आ गया। फिर इसके बाद वो पूछ रहा है कि ये जो सिंबल दिया गया है ये सिंबल किसके लिए किया जाता है? एक्चुअली ये जो सिंबल है ये काउंटर सिंकिंग के लिए किया जाता है। काउंटर सिंकिंग को 2 टाइप में हम एक्सप्रेस करते हैं, एक है ऐसा टाइप और एक है, सॉरी दूसरा गलत फिगर बना दिया, एक है ऐसे टाइप और ये है एक ऐसा टाइप। ओके, ये प्लेट है और काउंटर सिंकिंग कैसे रहता है, एक डाया और एक डाया। ठीक है, नेक्स्ट इसको आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग साइड 5, 12 and 13। 5, 12, 13 सेम पिछला वाला इसरो में भी एक ऐसा वाला क्वेश्चन आया था जिसमें एक विषमबाहु त्रिभुज था, उसका एरिया पूछ रहा था। उसमें हमको सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है S A + B + C/2। देन इसका फार्मूला है S (S - A S - B S - C/का √/।
तो इसमें कितना आएगा ये सबका 5 12 17 प्लस 13 13/2 इज इक्वल टू 15। देन 15 माइनस 5 15 माइनस 12 देन 15 माइनस 13। तो अभी कितना हुआ आपका 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 5 देन 3 इंटू 2। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 3 1 2 2 बार 3 है तो एक बार लिख सकता हूँ, 5 2 बार है तो एक बार लिख सकता हूँ, 2 2 बार है तो एक बार लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है, अगर इसको हटाऊंगा तो ये निकल जाएगा स्क्वायर, तो इसीलिए 5 3 15 दूने 30। आपके आंसर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द लीटर ऑफ ए क्यूबॉइड टैंकर हैविंग 2 mm लेंथ ब्रेथ हाइट, अगर इतना है तो इसका कैपेसिटी कितना लीटर होगा। पहले हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसको अगर क्यू निकालें तो 8 मीटर क्यूब हो रहा है, और इसमें जो क्यूब बन रहे हैं, एक क्यूबिक इज इक्वल टू 1000। तो 8 क्यूबिक कितना लीटर होगा? 8000 लीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। तो नॉन ऑफ दिस which type of tool you can use for the spot facing operation while the tool absent of spot facing। तो जो क्वेश्चन था, मतलब स्पॉट फेसिंग आपको करना है मगर स्पॉट फेसिंग टूल आपके पास नहीं है, तो आप कौन से टूल या फिर कौन सी औजार की मदद से आप स्पॉट फेसिंग कर सकते हैं। अगर आप किताब में भी जाएंगे, काउंटर बोरिंग का निकालिएंगे पेज, तो वहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा स्पॉट फेसिंग के ठीक नीचे लिखा हुआ है। अगर स्पॉट फेसिंग का टूल अवेलेबल नहीं है तो आप काउंटर बोरिंग टूल के साथ भी स्पॉट फेसिंग कर सकते हैं। ये सब सेम वही काउंटर बोरिंग होगा। नेक्स्ट बोला जाता है कि व्हिच टाइप ऑफ गियर इज यूज व्हेयर 90 डिग्री इंटरसेक्टिंग शाफ्ट आर देयर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा हैंडल की याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ही 90 डिग्री में आपका मोशन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो बिवेल गियर ही उसका आंसर हो जाना। फिर नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ चीजल कट द मटेरियल कट बाय। जब हम चीजल में मटेरियल कटिंग करते हैं तो उसमें कौन से स्ट्रोक में वो मटेरियल कट होता है? पुल यानी कि खींचने के टाइम पर, पुश या फिर जब हम लगा के हथौड़े से या फिर हैमर से यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, तो इसका राइट आंसर है पुश स्ट्रोक। नेक्स्ट आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि सेम साइज ऑफ मेटल स्क्वायर हैविंग टाइटेनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, हाई स्पीड स्टील, व्हिच इज हेवियर। कौन सा ज़्यादा हैवी होगा? तो यहाँ पर मैं इन सब का डेंसिटी लिख दिया हूँ, या आप यहाँ से देख के आप जान सकते हैं कौन सा अधिक हेवियर होगा। जिसका डेंसिटी अधिक होगा वो उतना अधिक हैवी होगा। क्यों? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट। इसका जो राइट आंसर है वो 3.28 है, और बाकी के दो क्या ऑप्शन थे वो मुझे याद नहीं, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ। देन बोला था, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द चिप्स व्हाइल क्लॉग ऑन द फाइल फेस। फाइल का फेस में अगर चिप्स क्लॉग हो जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पिनिंग। आसान सवाल था। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि 1 पास्कल हाउ मेनी बार। 1 पास्कल कितना बार होता है? यहाँ पर आपको इतने बार होता है 1 पास्कल। 1 गीगा पास्कल इज हाउ मेनी किलो पास्कल्स इज इक्वल टू 10⁶। अभी बताया आपको। 3/4 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी mm। कुछ ऐसे ही सवाल था ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो 19.05, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे 1 इंच कितना mm होता है, फिर इतने इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इतना ही आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट आपको एक कैसा बाकी क्वेश्चन मिला होगा, 12.9 स्टैम्प ऑन ए बोल्ट हेड, व्हाट रिप्रेजेंट इट। एक बोल्ट हेड है, उसके ऊपर 12.9 स्टैम्प किया गया है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी ऑफ क्लास कितना है, इसका ये कितना यील्ड स्ट्रेंथ ले सकता है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका कितना है, वही इसको दर्शाता है।
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, फाइंड आउट द टैब्लेट साइज ऑफ मेजर डायमीटर 10, अंडर साइज इज 0.15, ओवर साइज इज 0.5। ये आपने अच्छे से देखा होगा, अंडर साइज 0.15 दिया था, ओवर साइज 0.5 दिया था। तो इसका टैब्लेट साइज कितना होगा? तो इसमें क्या किया जाता है, लिमिट ऑफ साइज इज इक्वल टू अंडर साइज प्लस ओवर साइज माइनस बेसिक साइज। तो 0.15 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.20, 10 माइनस आपका 0.20 इज इक्वल टू 9.80। तो आपका टैब्लेट साइज 9.8 बनेगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए थ्रेडेड स्क्रू ऑफ डबल स्टार्ट हैविंग 0.5 mm पिच विथ रोटेटिंग 100 RPM, देन हाउ मच रोटेशन विल कंप्लीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में उसको कितना रोटेट करेगा? अगर आपको लीड पूछता तो आप क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कितना स्टार्ट है, 2 स्टार्ट है, इसीलिए 2 × 0.5 और टोटल एडवांसमेंट मतलब कितना एडवांस कर रहा है वो। तो ये कितना एडवांस कर रहा है 1 मिनट में 100, तो 2 स्टार्ट है तो कितने बार कहूँगा मैं, दोनों एक स्टार्ट होता है तो एक बार रोटेट करता है, 2 स्टार्ट है तो कितने बार रोटेट करेगा, उसका डबल टाइम रोटेट करेगा, तो 200 बार रोटेशन करेगा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ पैरेलल ब्लॉक? ऐसा भी क्वेश्चन आया था, पैरेलल ब्लॉक हम किस लिए यूज़ करते हैं? पैरेलल ब्लॉक हम किस लिए यूज़ करते हैं? उस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया था वो मुझे याद नहीं है, बट उसका पर्पस सिर्फ बता देता हूँ। अगर उसके हिसाब से तो आपने किया होगा तो सही है, मगर ये क्वेश्चन आया था। to provide accurate support and elevation of the workpiece, ensuring the parallel alignment and spacing। मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मशीन में फिट करते हैं वो पैरेलली सही से बैठे, वो मतलब एक साइड ऊपर एक साइड नीचे ना होकर परपेंडिकुलर, मतलब आराम से उस फ्लैट के सतह के साथ उस जॉब का सतह दोनों मैच करें और दोनों के बीच में कोई भी स्पेसिंग ना रहे। तो उसी के लिए हम पैरेलल ब्लॉक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ए प्लगज हैविंग गो साइड एज डैश एंड नो गो साइड एज डैश ऑफ द कंपोनेंट। गो साइड में हम हमेशा मिनिमम साइज़ को मेजर करते हैं और नो गो में हम हमेशा मैक्सिमम साइज़ को मेजर करते हैं। इन ए थ्रेडेड रिंगज द गो साइड ऑफ द रिंगज इज सेम एज मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब, नॉमिनल साइज ऑफ द जॉब, बेसिक साइज ऑफ द जॉब, मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब। तो गो क्या करेगा, मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, और मैक्सिमम माइनर डायमीटर आप बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट टॉलरेंस। इसमें सबसे किसका, ये क्वेश्चन था कि इतने सारे फीट दिए गए थे, इनमें से सबसे कम टॉलरेंस किसका है ये पूछ रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 30.5, 29.9, यहाँ पर आप देखेंगे तो 60.1, देन 59.9, और यहाँ पर जो दिया गया था सिर्फ 90 में ऐसा दिया गया था 90.1, 89.99 और 40.5, नेक्स्ट 39.8। तो इनमें से किसका टॉलरेंस सबसे कम है? ऑब्वियसली 90 का जो टॉलरेंस दिया गया है वो सबसे कम है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम, किताब में दिया गया है 659 और यहाँ पर था 660, तो बेशक इसका आंसर 660 होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो sin 30 का स्क्वायर माइनस cos 30 का स्क्वायर माइनस tan 45 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए sin 30 का जो स्क्वायर है वो 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 30 है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस tan 40 है 1 उसका स्क्वायर। तो ये कितना होगा 1/4, ओके। ये कितना होगा, √3 का वैल्यू हो जाएगा 3, 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1। तो अभी इसका एलसीएम होगा कितना 4, देन 1 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1.5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 24 पार्ट्स, देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर इन दैट सेमी सर्किल। उस सेमी सर्किल के एक सेक्टर का एरिया वो कितना होगा पूछ रहा था। उसमें क्या है, अगर आपको सर्किल का पूछेगा तो आपका कितना होगा एरिया का फार्मूला πr², तो सेमी सर्किल का कितना होगा 1/2 πr²। अभी उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ का सेक्टर होता है θ/360 अगर थीटा का वैल्यू दिया जाता है। अगर यहाँ पर क्या है, सेक्टर का एरिया दिया नहीं गया है, मगर हमको पता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना है
तो सेक्टर का कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 24 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। सो दैट सेक्टर का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्किल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सेक्टर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है? ये है सेक्टर का एरिया, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 24। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/24 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। सो आपका राइट आंसर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपको एक ऐसा सिंप्लीफिकेशन दिया गया था ना, तो इसका मैं बहुत कोशिश करके याद किया हूँ, करके ही आपको लिख के दे रहा हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत लगता है भैया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी फ्रेंड्स अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी मैं आप लोगों के लिए इससे मोटिवेट होकर और भी आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ और क्वेश्चंस भी आपको देते रहूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो -18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रेस ब्रेक? प्रेस ब्रेक का यूज किस लिए किया जाता है? इसमें इसका ऑप्शन याद नहीं है मुझे, नहीं तो मैं आपको बोल देता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया था आपको ऐसे, इन व्हिच स्ट्रोक द मेटल विल बी कॉट। एक वर्कपीस ऐसे दिया गया था, एक हेक्सोब्लेड आपको दिखा रहा था। यहाँ इस साइड में जो स्ट्रोक है उसको एक स्ट्रोक, इस साइड में जो स्ट्रोक है उसको वाई स्ट्रोक। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा किस स्ट्रोक में मेटल कट होगा? एक स्ट्रोक में मेटल कट होगा, तो आपका राइट आंसर एक स्ट्रोक होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेटल कोटिंग ऑपरेशन? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग आर व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन? ये क्वेश्चन था कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, कौन से टाइप का वेल्डिंग होता है उसमें। ये दोनों नॉन फ्यूजन होते हैं। एक होता है फ्यूजन जिसमें पैरेंट मेटल को मेल्ट किया जाता है, और एक होता है नॉन फ्यूजन जिसमें पैरेंट मेटल को मेल्ट किया नहीं जाता है, और ये दोनों उसी के अंदर आते हैं। उसका आंसर होगा नॉन फ्यूजन। फिर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैपर ऑन द स्पिंडल नोज? तो स्पिंडल नोज में जो टैपर होता है उसका वो रेंज पूछ रहा था, मतलब रेशियो पूछ रहा था। तो उसका जो राइट आंसर होगा, ये वैरी कहाँ से कहाँ तक करता है, वैल्यू 1.19.0022 टू 1:20.047। और यहाँ ऑप्शन में 20.047 वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट था, मगर यहाँ 19 वाला जो ऑप्शन दिया था वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 19.02 था। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन आपको पूछेगा बोर ऑफ स्पिंडल एंड आर्बर ऑफ द लेथ, तो वहाँ पर इसका आंसर अलग होगा, क्योंकि वो सेल्फ रिलीजिंग टैपर हो जाएगा, वो 7/24 होगा। फिर और एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूज बा पर्पज ऑफ एज स्टिफनिंग? एज स्टिफनिंग में हम जो करते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हेमिंग। ना वो फोल्डिंग होगा, बेंडिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा, उसको हेमिंग बोला जाता है। एज स्टिफनिंग को सीट मेटल का एक ऑपरेशन होता है। और एक क्वेश्चन आया था फ्रोस्टिंग से लेकर के, जो कि एक डेकोरेटिव प्रोसेस होता है। उसका आंसर जो है मुझे याद नहीं, सॉरी, इसका जो ऑप्शन दिया गया था वो याद नहीं है, बस क्वेश्चन याद है कि फ्रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है वो पूछ रहा था। और ये याद रख लीजिए, ये एक डेकोरेटिव प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन बेस्ट वायर मेथड फाइल द बेस्ट वायर इज प्लेस देन इट विल मेक कॉन्टैक्ट नियरेस्ट टू। जब भी हम बेस्ट वायर मेथड में किसी वायर को दोनों थ्रेड के बीच में घुसाते हैं, मान लीजिए ये वायर है और ये थ्रेड है, तो यहाँ बीच में हम जैसे घुसाएंगे वो किसके साथ टचअप होता है, वह उसको कौन सा डायमीटर बोला जाता है? उसको इफेक्टिव डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इसीलिए इसका आंसर होगा इफेक्टिव डायमीटर। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट होगा पास्कल। अगर
ऐसा यूनिट में ये पास्कल ऑप्शन नहीं था तो फिर होगा बार। ये दोनों में से कौन सा था मुझे याद नहीं, इसीलिए मैं दोनों को लिख दिया हूँ। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, ड्रिलिंग कैन बी डन बाय व्हिच मशीन। इनमें से कौन सी मशीन में ड्रिलिंग किया जा सकता है। फार्मिंग मशीन था, बेंडिंग मशीन था, शेपिंग मशीन था, मिलिंग मशीन था, और इसका राइट आंसर होगा मिलिंग मशीन में। जहाँ ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से ही यही था। That identical component manufactured by different personnel under different environment can be assembled and replaced without any further rectification is called। उसको क्या बोला जाता था। तो वहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिफरेंट, ऐसा कौन सा मानक है जिसमें डिफरेंट पर्सनल या फिर डिफरेंट ऑपरेटर किसी भी साइज़ में जो जॉब बना रहे हैं वो कौन सी भी अलग एनवायरनमेंट में वो सेम टाइप का जॉब के साथ मैचअप होगा, उसको क्या बोला जाता है, यही बोल रहा था। मुझे क्षमा करना क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी में गलत हो रहा है, तो आप उसको मीनिंग को समझने का कोशिश कीजिए और उसका जो राइट आंसर होगा उसको बोला जाता है इंटरचेंजेबिलिटी। फिर नेक्स्ट एक ऐसा फिगर दिया गया था, इस फिगर का नाम क्या है, ये कौन सा, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलते हैं हम इसको, इसका नाम है सरफेस गज। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर। एक ऐसा वाला गियर दिया था जहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के वो थे, फिर उसके ऊपर भी एक था जिसमें भी सेम टाइप के गियर कटे हुए थे, और ये जो गियर दिया था उसने, उसको बोला जाता, उसका नाम है हाइपोइड गियर। अगर ये गियर स्ट्रेट ऐसे होते, इसका गियर टीथ स्ट्रेट अगर ऐसे होते तो वो बोला जाता बीवेल गियर, मगर यहाँ पर जो फिगर दिया गया था वो ऐसे थोड़ा कट मुड़ के थे, इसीलिए इसका नाम है बीवेल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गज। एक गज दिया गया था, उसका नाम बोल रहा था, वो एक ऐसा वाला गज था, तो ये गज का नाम क्या बोल रहा था, ये बोला जाता है, इसको बोर गज बोल के हम बोलते हैं। नेक्स्ट, द सरफेस रफनेस और इरेगुलरिटी कैन चेक बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट। सरफेस रफनेस को चेक करने के लिए कौन सा चीज़ हम यूज़ करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। फिर इसका ये जो सिंबल दिया गया था ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये दर्शाता है फ्लैटनेस को। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन। मतलब एक सरफेस था, एक सरफेस के ऊपर पे ट्राई स्क्वायर को ऐसे करके वो पकड़ के रखा था, तो वो पूछ रहा था कि ये कौन सी ऑपरेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा था, ये चेक द फ्लैटनेस, इस सरफेस का फ्लैटनेस सही है कि नहीं है वो चेक कर रहा था, तो चेक द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट डज द फिगर शोज। ये फिगर में ऐसा दिखा रहा था, एक ऐसा कर्व एरिया है और यहाँ पर आप रेडियस गज या फिलेट गज बोल सकते हैं, उसको ऐसे चेक कर रहा था। चेक करने के टाइम पर यहाँ पर जो कर्व था और ये जो रेडियस गज था, इसका कुछ पार्ट मीट कर रहे थे, मगर ये पूरा कर्व एरिया इसके साथ मैचअप नहीं हो रहा था। ओके, अगर ये मैचअप होता तो इसका जो कर्व है, ये कर्व एरिया उतना ही होता, मगर यहाँ पर वो पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उससे कम था। मतलब कर्व एरिया का जो डायमीटर है ये इससे अधिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक ऐसा फिगर दिया गया था, इसका नाम क्या है पूछ रहा था, ये साइन बार है। फिर नेक्स्ट आता है, एक ऐसा फिगर दिया गया था और ये कौन सा टूल है या फिर टूलिंग ऑपरेशन क्या है इसका नाम, तो ये लैपिंग, हम ऐसे फिगर यूज़ करते हैं ना लैपिंग में। What is the name of the property when the metal drawn out in tension without rupture is called ductility? What is the correct sequence of order of the tap? एक टैप दिया गया था, 3 टैप दिए गए थे, तीनों टैप की नाम भी दिया गया था, वो बोल रहा था इसमें से कौन सा होगा। देखिए पहले जो टैप था, फर्स्ट में एक टैप दिया गया था, वो फर्स्ट वाला टैप बटमिंग टैप है, और फिर सेकेंड में जो टैप था वो फास्ट टैप है, और थर्ड में जो था वो इंटरमीडिएट टैप था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्टनर। इनमें से कौन सा फास्टनर है। रिवेट भी फास्टनर है, पिन मतलब डीटी पिन भी इसको बोला जाता है, पिन भी फास्टनर है, थ्रेडेड स्क्रू भी एक फास्टनर है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस अबव होगा। द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज एंड करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मिनिमम साइज से हम बेसिक साइज को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, लोअर डिवीजन होगा, तो इसका राइट आंसर लोअर डिवीजन। नेक्स्ट, द फेस एंड द पेन ऑफ हैमर इज। फेस और पेन को हैमर का क्या किया जाता है, हार्डन किया जाता है। बुक में भी लिखा हुआ है, फेस एंड पिन ऑफ द हैमर इज हार्डन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें बोला जाता था कि कौन से टाइप के कूलेंट में हम वाटर को ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। वो टाइप्स ऑफ कूलेंट दिया गया था, जितने भी सारे कूलेंट थे उसमें से हम किस में वाटर ऐड कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन था उसका जो है सॉल्युबल ऑयल, क्योंकि सॉल्युबल ऑयल में हम ऑयल और वाटर को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, बाकी के जो ऑप्शन थे उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसमें भी और एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन से टाइप के कूलेंट एक इमल्सिफिकेशन है। तो इमल्सिफिकेशन मतलब दोनों चीज़ जो आपस में नहीं मिल सकते हैं हम उसको ज़बरदस्ती मिलाते हैं, उसको इमल्सिफिकेशन किया जाता है, बोला जाता है। तो ऑयल और वाटर दोनों में नहीं मिल सकते मगर हम उसको ज़बरदस्ती मिलाते हैं बाय प्रोसेसिंग, तो उसको इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। Which of the following is not the property of कूलेंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें वो बोल रहा था कि इसमें कौन सा कूलेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन मुझे याद नहीं है दोस्तों, तो माफ़ करना, इसीलिए मैं इसका नहीं बता पा रहा हूँ। आप क्या क्या किए थे आप खुद ही देख लो। Which type of hammer is used for striking at a restricted area at the corner और द कर्नर। रेस्ट्रिक्टेड एरिया और कर्नर में हम कौन सा टाइप का हैमर यूज़ करते हैं, वो उसका आंसर है क्रॉस पेन हैमर। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हम उसको ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए शीट मेटल ऑपरेशन द एज स्टीफनिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। उसको शीट मेटल ऑपरेशन में हम जो एज स्टीफनिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, हेमिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हिच टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड वेयर द एंगल इज एबव देन 60 डिग्री एंड ऑल्सो यूज इन कर्नर। जहाँ पर एंगल 60 डिग्री से अधिक है और कर्नर में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर फाइल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। ऐसा फाइल दिया गया था, उसका नाम पूछ रहा था क्या होगा। ये फ्लैट फाइल है, डबल कट फाइल है, रफ कट फाइल है, हैंड फाइल है। कोई भी इसको आसानी से देख के बोल सकता है डबल कट फाइल है, मगर ये डबल कट फाइल नहीं है, ये हैंड फाइल है। हैंड फाइल में क्या किया जाता है, डबल कट जो फाइल होता है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहता है, इसका कोई भी टैपर पोर्शन नहीं रहता है, मगर फ्लैट फाइल में उसका 1/3 पार्ट को टैपर किया जाता है। ओके, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है फ्लैट फाइल है। अगर ये सेम चीज़ ऐसे ही करता और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको निकाल देता तो इसको हम बोलते हैं डबल कट फाइल। तो दोस्तों मेरे को टोटल 67 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़ी मुश्किल से 24 घंटे के बाद मुझे याद आए, तो इतने ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाया। अगर किसी दूसरे दोस्त को जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस याद है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको भी लेके सभी जितने भी सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे सबके सामने वो क्वेश्चंस भी रखने के लिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्तों हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों का एक छोटा सा लाइक मुझे और भी मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए दूसरे पेपर भी लेके आने के लिए। तो यही था SAC अहमदाबाद इसरो की तरफ से आया हुआ 100% मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि किसी भी दूसरे एग्ज़ाम पेपर से नहीं लिया गया है, जो ओरिजिनल है उसी क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।